हाय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। हम ये भी देखेंगे हम किस तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल को यूज़ करते हैं टू फाइंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। So let's start. First of all, let x be a random variable with mean mu is equal to expectation of x. This we have already seen in our last video also, that we represent mu as expectation of a random variable. If this is true, then variance of x is equal to expected value of x minus mu whole square, right? So this is similar. This formula is quite similar to the formula that we have done for general formula for a variance. So basically there's no difference. It's just that it's a random variable and that used to be series. So here we are taking expectation over here because we know that there are associated probabilities, right? So this is this. So this is somewhere quite similar to the similar formula for variance, right? अब वैसे अब देखो वेरिएंस ऑफ, अगर हम इसी को और सिंप्लीफाई करना चाहें, इसमें कुछ प्रोबेबिलिटीज, इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ गया, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो वैसे अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहें, तो अगर हम इस इतने पार्ट को अगर हम एक्सपैंड करना चाहें तो हम सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहीं पे सिंपली एक्सपेक्टेशन बाहर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू म्यू एक्स प्लस म्यू स्क्वायर। तो अब हमने ये किया, अब हमने इंडिविजुअल टर्म्स के आगे एक्सपेक्टेशन लगा दी, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फिर माइनस टू म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। हमने ऐसा क्यों किया, हमने इन म्यू के आगे क्यों नहीं लगाया, बिकॉज अब ये जो म्यू है ये एक तरीके से मीन है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हो तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, तो वैसे ये टू म्यू बाहर आ गया, उस पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस म्यू स्क्वायर। अब म्यू एक कांस्टेंट है तो म्यू स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। अगर टू एक कांस्टेंट है, टू स्क्वायर फोर भी एक कांस्टेंट है, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन का ऑलवेज कांस्टेंट। अब हमें पता है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज म्यू, तो मतलब ये माइनस टू म्यू स्क्वायर हो गया। तो इसको क्लब किया तो क्या क्या आ गया, माइनस म्यू स्क्वायर। सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो एक तरीके वेरिएंस हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, राइट। तो हम इस तरीके से किसी भी फॉर्मूले से हम वेरिएंस को कंप्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम इसी फॉर्मूले को स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल पे ले, जैसे सबसे पहले हम बात करें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में, तो उस केस में क्या है फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे इस वैल्यू की एक्सपेक्टेशन चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें सिंपली पता है ये कैसे निकालते हैं हम। पहले फर्स्ट वैल्यू ली एक्स की, स्क्वायर किया, उसको उसकी एसोसिएट प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक्स टू माइनस म्यू स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी पी टू प्लस सो ऑन। अगर ये केस है जब एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है जिसकी हमारी प्रोबेबिलिटीज पी आई से रिप्रेजेंट हो रही है और वैल्यूज एक्स आई ले सकता है, राइट। सो दिस इज एक्स एन माइनस म्यू स्क्वायर पी एन। हमारे पास निकल गया ये फॉर्मूला। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, दिस इज सिंपली समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर पी आई, जहाँ पे आई होगा वन टू एन, जो भी वैल्यू है एन की, राइट। वैसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला है ना वेरिएंस ऑफ एक्स का, वो क्या कह रहा है, सिंपली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो हम वो फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होती है। अब हमारे पास जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो बेसिकली हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो जो ये वाली टर्म है, जैसे यहाँ पे हमने एक्स वन माइनस म्यू स्क्वायर लिया था क्योंकि एक्सपेक्टेशन इसकी निकालनी थी, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई। जैसे यहाँ पे एन में टर्म में हमारे पास ये आया था एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, वैसे ये वाली टर्म पी आई से मल्टीप्लाई की थी, वैसे यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर पी आई इज इक्वल टू वन टू एन। ये निकालने के बाद माइनस म्यू स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई रेंजेस फ्रॉम वन टू एन, और इसका हम स्क्वायर कर देते तो ये हमारे पास आ गया मीन का स्क्वायर। हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो अगेन हमें पता है वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। अगर अब हमें पता है कि इसके अंदर जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास स्पेसिफिक इंटरवल्स होते हैं, बट हम जनरली जब लिखते हैं तो हम उसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की रेंज में लिखते हैं।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी निकालनी है तो इसलिए इसी को x माइनस म्यू होल स्क्वायर। और लेट्स सपोज जो रैंडम वेरिएबल है वो तो हमारा x है और उसका PDF जो है लेट्स सपोज वो हमारा f ऑफ x है। अगर ट्रू है ये तो f ऑफ x dx। हमने क्या किया, x माइनस म्यू लिया, उसका होल स्क्वायर किया, उस पर उसको उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वैसे ही हमें पता है हमारे पास एक और फॉर्मूला है जैसे हमने डिस्क्रीटली देखा था, ये वाला इस फॉर्मूले को भी हमने एक्सपैंड किया था, हम इसको इसमें भी एक्सपैंड करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट, माइनस अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिंपल मीन निकालना है तो फिर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये स्क्वायर है तो इसको होल को स्क्वायर कर दिया। इससे हमारे पास आ गया कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरीके से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ x1 टू xn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। प्लीज़ याद रखना ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के लिए, अदरवाइज ये नहीं वैलिड होगी। विद फाइनाइट मीन, राइट। अगर ये ट्रू है तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टिल xn is equal to variance of x1 plus variance of x2 so on till variance of xn। हम अगर हमें बेसिकली डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स के सम का हमें वेरिएंस निकालना हो तो हम इंडिविजुअल वेरिएंसेस को ऐड कर सकते हैं, बट ये ट्रू सिर्फ तब होगा जब ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग आगे कोवेरिएंस की बात करेंगे, बट अभी के लिए हम इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे। सेकेंड, इफ ए इज अ कॉन्स्टेंट, ए इज कॉन्स्टेंट का मतलब कोई भी एक नंबर है, वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स। तो हमने देखा था जब हम एक्सपेक्टेशन की बात करते थे हमने क्या बोला था, दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, बट यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ए एक्स क्या हो गया, ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स। वो जो कॉन्स्टेंट है वो स्क्वायर होकर बाहर आता है, राइट, क्योंकि हमें पता है वेरिएंस की यूनिट्स हमेशा स्क्वायर में होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन, अगर ए कांस्टेंट है तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट। और यही प्रॉपर्टी हमने एक्सपेक्टेशन में क्या पढ़ी थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस ए। उसमें कांस्टेंट ऐड हो रहा है बट यहाँ पे नहीं होता ऐड। यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल, वो फर्क पड़ता है, बट चेंज ऑफ, इसको क्या कहते हैं हम, चेंज ऑफ ओरिजिन। हमने ये वेरिएंस में ही पढ़ा था, जब टर्म ऐड कर रहे थे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल। अच्छा, इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स देन वेरिएंस ऑफ, अब हम इन दोनों क्लब करके क्या कह रहे हैं कि अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी निकालना हो तो ये कांस्टेंट है, इसका वेरिएंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मतलब सिर्फ इतने का वेरिएंस देखना है हमें। तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स है तो हमें पता है वो क्या होगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिससे हम बहुत क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। A random variable x has the following probability distribution where x can assume values -1, 0, 1, 2 और probabilities associated क्या है, 1/3, 1/6, 1/6, 1/3। हमें पता है इन सबका जो सम आएगा वो 1 आ रहा है। सो नाउ अब हमें क्या बताना है, कंप्यूट वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 4, वेरिएंस ऑफ 2x, राइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, हमने देखा था ये क्योंकि हमारी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं सिंपली, राइट। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई रेंजेस फ्रॉम 1 to 4। 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 ही ऑब्जर्वेशन है, राइट। सो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी इज 1/3। फिर अब इसको हम ऐड करेंगे, 0 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/3, राइट। तो -1 का स्क्वायर इज 1, 1/3 रह जाएगा ये, दिस इज 0 प्लस 1/6 प्लस 4/3।
अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 6. सो दिस इज 2 + 1 + 8. सो दिस बिकम्स 11/6. अब इसके बाद हमें क्या बताना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब म्यू निकालना है. म्यू विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई पी आई. आई इज इक्वल टू 1 to 4. सो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, -1 × 1/3 + 0 × 1/6 + 1 × 1/6 + 2 × 1/3. यही आएगा ना. सो अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें तो हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आया, -1/3 + 0 + 1/6 + 2/3. तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 + 1/6 विच इज इक्वल टू हाफ. अब ये वैल्यू आ गई तो हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स विल सिंपली भी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. सो हम इसको सीधा फॉर्मूला में पुट कर लेते, बिकॉज हमने यहाँ पे लिख लिया फॉर्मूला. तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो दिस इज 11/6 माइनस हाफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 11/6 माइनस 1/4. राइट. तो फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस इज 19/12, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया 12. राइट. अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो बोलता है वेरिएंस ऑफ x + 4. अब वेरिएंस ऑफ x + 4 का मतलब क्या हुआ, एक कांस्टेंट है इसमें. अब हमने ये चीज़ पहले भी की थी कि अगर एक कांस्टेंट होगा सो उस केस में वेरिएंस ऑफ x + 4 सिंपली क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x मतलब 19/12. वैसे ही वेरिएंस ऑफ 2x क्या होगा, 2 × 4. सो 2 स्क्वायर वेरिएंस x मतलब 4 × 19/12 विच इज सिंपली इक्वल टू 19/3. राइट. अब नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद अ कांस्टेंट कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पीडीएफ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज. राइट. सो हम बेसिकली अगर हम इसमें देखना चाहें, हमने देखा था कि हमारे जो प्रीवियस स्लाइड में जो था दैट वाज आर डिस्क्रीट, बट ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ये इंटरवल है. तो अगेन अगर हमें बताना हो वेरिएंस ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. सो अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा हमें. सबसे पहले तो हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to ∞ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब हम इसको स्प्लिट करेंगे 3 रेंज में. मैं आपको हाईलाइट इतना ज़्यादा, अब मैं बता रही हूँ आपको कि इसको किस तरीके से करते हैं, बट आपको इतने ज़्यादा स्टेप्स लिखने की नीड नहीं पड़ेगी. दिस इज एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स. मैंने इसको पहले स्प्लिट किया -∞ to 0, क्योंकि मेरे को ये 0 to 1 का इंटरवल अलग चाहिए. प्लस 0 to 1 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to ∞ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स. जहाँ पे मेरी पीडीएफ की वैल्यू चेंज हो रही है, मुझे वो इंटरवल सेपरेट चाहिए, बिकॉज मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज करूँगी. अब मुझे पता है दिस इज -∞ 0 एक्स स्क्वायर इंटू 0 डी एक्स, तो ये तो 0 ही हो जाएगा. प्लस 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू 2x डी एक्स प्लस 1 to ∞ एक्स स्क्वायर इंटू 0 डी एक्स. इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो गया टर्म, ये 0 हो गया, तो बचा क्या, 0 to 1 एक्स क्यूब 2x³ डी एक्स. इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, 2x⁴/4 ranges 1 to 0. So this becomes simply 2/4 और हाफ, कुछ भी कह सकते हो. राइट. वैसे ही अब हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, -∞ to ∞ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अगेन सेम करेंगे, -∞ to 0 एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to ∞ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब हमें क्या पता है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इन रेंज में 0 है. 1 to ∞ 0 होगा ना, बिकॉज 0 to 1 के बीच में ही 2x है, तो वैसे 0 है. सो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 एक्स इंटू 2x डी एक्स विच इज इक्वल टू 0 to 1 2x²
dx। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2x² को हम इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिलेगा 2x³ 1 to 0 विच इज़ 2/3। अब अगर हमें इसमें सीधा वैल्यू पुट करनी हो तो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा हमारा, इट इज़ इक्वल टू हाफ माइनस 2/3 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ माइनस 4/9। एलसीएम ले लेते हैं, 18 हमारा एलसीएम आएगा। सो दिस बिकम्स 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1/18, राइट। तो हम इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या कह रहा है, वेरिएंस ऑफ x+2। हमें पता है वेरिएंस ऑफ x+2 क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/18। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, वेरिएंस ऑफ 5x। वेरिएंस ऑफ 5x क्या होगा, 5² वेरिएंस x, 5² मतलब 25, सो दिस इज 25/18, राइट। तो हम इस तरीके से कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी वेरिएंस निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस ऑन स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।